ज़ाहिरी एतबार से उसके पास बड़ी नेकियां हैं, उसके पास बड़ी नमाजें हैं, उसके पास बड़े रोजे हैं, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अंदर रहकर उसने भी ज़्यादतियों के पहाड़ बहाए हों। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबा से इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, ऐ मेरे सहाबा ज़रा मुझे ये बात तो बताओ कि मुफलिस कौन है, यानी मुफलिस से मुराद गरीब कौन है, या गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन होता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक गरीब मुफलिस नादार वो है कि जिसके पास दिरहमो दिनार ना हो, यानी जिसके पास दुनियावी एतबार से मालो दौलत ना हो, पैसे ना हो, दिरहमो दिनार ना हो, सोना चांदी ना हो, तो हम उस बंदे को मुफलिस नादार और गरीब समझते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के मुफलिस गरीब नादार वो लोग होंगे जो क़यामत वाले दिन रब की बारगाह के अंदर बड़ी बड़ी नमाजें लेके आएंगे, बड़े बड़े गर्मियों के रोज़े लेके आएंगे, रब की बारगाह में उन्होंने बड़ा बड़ा सदका किया होगा, रब की बारगाह में बड़ी बड़ी ज़कातें अदा की होंगी, इतने आमाल लेके आएंगे। तो अब होगा यूं कि उन्होंने दुनिया के अंदर रहकर किसी को नुकसान पहुंचाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी को गाली दी होगी, और किसी का खून बहाया होगा, और किसी को मारा होगा। फरमाया जब ये तमाम अमाल रब की बारगाह में लेके पहुंचेंगे, नमाजें भी हैं नामा अमाल के अंदर, रोज़ों का सवाब भी है, ज़कातें भी अदा की हैं, अलगर्ज बंदे के पास सवाब के हवाले से पहाड़ों के बराबर नेकियां हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने दुनिया के अंदर रहकर किसी पर जुल्म किया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का नुकसान किया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, या किसी को मारा होगा। तो जब वो इन नेकियों को, इन गुनाहों को रब की बारगाह में लेके जाएगा, तो रब तबारक व तआला उसकी नेकियों को लेकर उन लोगों को दे देगा कि जिन पर दुनिया के अंदर रहकर उस बंदे ने जुल्म किया होगा। और फरमाया जब नेकियां उसके पास से खत्म हो जाएंगी, तो अब जिन पर उसने जुल्म किया था उनके गुनाहों को लेकर उसके नामे अमाल के अंदर डालकर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस ये होगा कि ज़ाहिर के अंदर डालकर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस ये होगा कि ज़ाहिरी एतबार से उसके पास बड़ी नेकियां हैं, उसके पास बड़ी नमाजें हैं, उसके पास बड़े रोज़, लोगों पर जुल्म किया होगा, अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया होगा, अपने हाथ के साथ लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। तो अब फरमाया कि नादार गरीब और मुफलिस वो नहीं कि जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं, जिसके पास बड़े बड़े महल्लात नहीं, वो गरीब नहीं। फरमाया गरीब वो है कि जिसके पास कसीर नेकियां हो, लेकिन जब रब की बारगाह में पहुंचे तो रब तबारक व तआला उसकी तमाम नेकियों को लेकर मजलूमों के अंदर बांट दे और उसको गुनाहों समेत जहन्नम के अंदर फेंक दे।